Hello, my name is Akif Sujniwala. Today we will discuss about arrow function in JavaScript. Let's see about arrow function. An arrow function in JavaScript is a modern and consistent way to define function introduced in ES6. ES6 का फुल फॉर्म है ECMAScript, वो इंट्रोड्यूस हुआ है 2015 में. They do not have an argument object, making them unsuitable for some use case. Arrow functions are commonly used in callback and functional programming due to their simplicity. Let's see the syntax of arrow function. Const वेरिएबल का नाम दिया है अपने ना फंक्शन नेम, और ये पैरामीटर्स है, और ये एरो पैरामीटर्स इसमें पास करेंगे, और ये एरो फंक्शन है. फंक्शन बॉडी में अपने ऐड करेंगे और ये रिटर्न करके वैल्यू रिटर्न करेंगे. लेट्स सी द एग्जांपल. कॉन्स्ट, ये फंक्शन का नाम दिया अपने ने ऐड, और पैरामीटर्स को पास करेंगे ए और बी. फंक्शन में ए और बी को प्लस किया है और प्रिंट करेंगे 2 और 3, तो आउटपुट आएगा 5. Hello, myself Safwan Sheikh. Today we will discuss about built-in arrow function using map, filter and reduce. Map, filter and reduce are built-in array methods in JavaScript that allow you to manipulate and transform arrays. Map creates a new array by applying a given function to each element of the original array. मतलब कि जो मैप है ना, पूरे array को ट्रांसफॉर्म करके सेम साइज का array रिटर्न करेगा. और filter creates a new array containing only elements that pass a specified condition. मतलब जो फिल्टर है ना, सेम array को लेगा और उसमें जो कुछ कंडीशन दी होगी ना, उसको वो वैल्यू रिटर्न करेगा. reduce applies a function to accumulate all elements into a single value. मतलब जो पूरा जो array का वो वैल्यू होगा ना, वो सिंगल वैल्यू पे रिटर्न करेगा reduce में. नेक्स्ट समझते हैं मैप को. डिटेल में सिंटेक्स देखते हैं. मैप ट्रांसफॉर्मिंग एरेज. मैप इज यूज्ड टू ट्रांसफॉर्म एन एरे बाय अप्लाइंग अ फंक्शन टू ईच एलिमेंट एंड रिटर्निंग अ न्यू एरे ऑफ द सेम लेंथ. मतलब कि हमने जो पहले डिस्कस किया, मैप है ना, पूरे एरे को ट्रांसफॉर्म करके सेम साइज का एरे रिटर्न करेगा. सिंटेक्स में देखते हैं. एरे दिया है और ये मैप फंक्शन का यूज किया है. पैरामीटराइज है, एलिमेंट है और इंडेक्स है. और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो एलिमेंट की, मैप के जो एलिमेंट की वैल्यू आएगी. एलिमेंट रिप्रेजेंट द करंट आइटम इन द एरे, और इंडेक्स रिप्रेजेंट द पोजीशन को मतलब रिप्रेजेंट करता है वो इंडेक्स, करंट आइटम इन द एरे, जो एरे में जो वैल्यू दी होगी. एग्जांपल से समझते हैं अपने. ये कॉन्स्ट नंबर है ना, वो एक वेरिएबल. यहाँ पे 2 वेरिएबल दिए, कॉन्स्ट नंबर और कॉन्स्ट डबल. ये कॉन्स्ट नंबर में जो अपने एरे दिया वो ओरिजिनल एरे है. 1 2 3 4 जो दिया है ओरिजिनल एरे है. और कॉन्स्ट डबल में ये नंबर जो अपना पहला वेरिएबल है ना, उस पर मैप फंक्शन यूज किया है. और मैप फंक्शन के अंदर ये पैरामीटर जो है वो कंडीशन अपने अप्लाई की, इसको डबल कराने की मैप फंक्शन के थ्रू. और जो कंसोल डॉल है अपने प्रिंट करा है. डबल वैल्यू जो आएगी 1 की डबल 2 आएगी, वो प्रिंट होगी. 2 का 4, 3 का 6 और 4 का 8. और ये जो टेबल है वो आउटपुट प्रेजेंट करता है. Hello, my name is Shah Sufyan. Discuss about filter function. Filter function is used to create an array containing only the element that pass a given case condition. Means same array लेगा और उसमें कुछ कंडीशन होगी, उसके हिसाब से कंडीशन अप्लाई करेगा. सिंटेक्स समझते हैं. Array dot filter element or index. Elements means represent the current item in the array that being processed. और index means represent the position of the current item in the array. एग्जाम्पल समझते हैं उसका. 2 वेरिएबल डिक्लेयर किया है, कॉन्स्ट नंबर और कॉन्स्ट इवेंट नंबर. कॉन्स्ट नंबर में अपना ओरिजिनल एरे है, और कॉन्स्ट इवेंट नंबर में नंबर्स डॉट फिल्टर फंक्शन यूज किया है. उस पे नंबर्स पे कंडीशन अप्लाई किया, इवेंट नंबर पे कंडीशन अप्लाई किया है फिल्टर फंक्शन का. और कंसोल डॉट लॉग में इवेंट नंबर्स प्रिंट किया है. Let's discuss about reduce function. The reduce function is used to aggregate the value of an array into single value. Means अपना जो पूरे array होगा उसको सिंगल वैल्यू में रिटर्न करेगा. सिंटेक्स समझते हैं उसकी. array dot reduce accumulator. accumulator means के इटरेबल वैल्यू जो होती है ना, उसको रिटर्न करता है, और इसकी इनिशियल वैल्यू जो होता है उसको डिफाइन करता है. रिड्यूस फंक्शन का एग्जांपल देखते हैं. उसमें 2 वेरिएबल डिक्लेयर किया है, कॉन्स्ट नंबर और कॉन्स्ट सम. कॉन्स्ट नंबर में अपना ओरिजिनल एरे है,
कौन सम में रिड्यूस फंक्शन यूज किया है, जिसमें a, b जो है ना उसमें a एक्यूमुलेटर है और b इनिशियल वैल्यू है, और a प्लस b जो है ना एक्यूमुलेटर प्लस इनिशियल वैल्यू का सम मिलेगा। नीचे स्टेप बाय देखते हैं अपन। उसमें एक्यूमुलेटर की वैल्यू 0 है और करंट वैल्यू 1 है, मीन्स कि अपन को आउटपुट उसका 1 मिलेगा। फिर एक्यूमुलेटर की वैल्यू 1 होगा, करंट वैल्यू 2 होगा और आउटपुट अपन को 3 मिलेगा, मीन्स के लास्ट में अपन को सिंगल वैल्यू रिटर्न करके देगा वो। कंक्लूजन देखते हैं। मैप फंक्शन क्रिएट्स अ न्यू एरे बाय अप्लाइंग अ फंक्शन टू ईच एलिमेंट ऑफ द ओरिजिनल एरे रिटर्निंग ट्रांसफॉर्म वैल्यू, मीन्स मैप पूरा एरे को ट्रांसफॉर्म करके सेम साइज का एरे को रिटर्न करेगा। फिल्टर फंक्शन creates a new array containing only the elements that pass a specific condition, leaving out the rest, means same array को लेगा और उसमें कुछ कंडीशन दी होगी, उसके हिसाब से कंडीशन को अप्लाई करेगा। रिड्यूस फंक्शन accumulates array values into single result by applying a function to each element using an accumulator to store the intermediate values, means पूरे array को single value में रिटर्न करेगा। थैंक यू।